उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक बड़ा अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वास्थ्य विभाग में 150 रिक्त फॉर्मलिस्ट पदों की भर्ती के लिए विस्तरण ज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू हो गई है और अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी होगी और पीईटी स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को स्टार लिस्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि फार्मासिस्टों की न्यूनतम मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के समुद्री स्थान केंद्रों में की जाएगी। लंबे समय से प्रदेश के अस्पतालों में दवाइयों का वितरण और प्रबंधन के लिए स्टाफ की कमी महसूस हो रही थी। इस भर्ती से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास फार्मेसी के लिए डिप्लोमा या डिग्री का होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के साथ साथ दस्तावेजों का सत्यापन भी शामिल होगा। राज्य सरकार ने भर्ती बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि जून के अंत में चयन प्रक्रिया की पूरी कर ली जाए। इस अधिसूचना के आते ही कोचिंग स्थानों और पुस्तकालयों में युवाओं की भीड़ बढ़ गई है। यह भर्ती चुनाव वर्ष से पहले युवाओं को साधने की सरकार की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए अगले 48 घंटों तक अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ समेत कई शहरों में धुंध, भारी हवाएं चलने और हल्की से माध्यम बारिश होने की संभावना है। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि गेहूं की फसल कटाई के लिए लगभग तैयार है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई जा रही है जिससे फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि तेज आंधी के दौरान लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें, बिजली के खंभों या पेड़ों के नीचे खड़े न रहें। तापमान में भी 3 से 4 डिग्री गिरावट दर्ज की जा सकती है जिससे सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास होगा। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा का एक नया और आधुनिक प्लान तैयार किया है। अब मंदिर के परिसर के अंदर जाने के लिए अत्याधुनिक स्कैनर और एआई कैमरों का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए विशेष रामलला सुरक्षा बल गठन किया जा रहा है जिससे पुलिस ने चुनिंदा जवान शामिल होंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए रास्तों का निर्माण किया जा रहा है ताकि भीड़ का दबाव एक जगह न बना रहे। मुख्यमंत्री स्वयं समय समय पर अयोध्या का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। मंदिर के चारों ओर नो फ्लाइंग जोन को भी सख्त कर दिया गया है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हैं। मेरठ पुलिस ने आज एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेदारी का अवैध शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में कच्ची शराब और नामी कंपनियों के नकली रैपर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके पर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। होली के त्योहार से पहले ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है क्योंकि तस्कर इन शराब को राज्य के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई करने की तैयारी में थे। पुलिस अध्यक्ष ने बताया कि इन गिरोहों के तार अन्य राज्यों में भी जुड़े हो सकते हैं। पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ की जा रही है ताकि गिरोह के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी का काम अब धरातल पर दिखने लगा है। पहले चरण के निर्माण के लिए विकासकर्ता कंपनी का चयन हो चुका है और जमीन पर काम शुरू कर दिया गया है। इस फिल्म सिटी में विश्व स्तरीय स्टूडियो, शूटिंग लोकेशन और फिल्म निर्माण जुड़ी आधुनिक मिशन उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि बॉलीवुड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा फिल्म उद्योग विकसित किया जाए जिससे स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। यह आने वाले समय में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन में भी बढ़ावा मिलेगा। फिल्म सिटी के साथ ही यहाँ एक भव्य फिल्म म्यूजियम बनाने की योजना भी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस साल की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की मूल्यांकन के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। 20 मार्च से राज्य के विभिन्न केंद्रों में मूल्यांकन की काम शुरू होगा जिससे हजारों शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस बार कॉपियों की जांच के दौरान पारदर्शिता बरतने के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रहेगी। बोर्ड का लक्ष्य है कि अप्रैल के अंत तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाए ताकि छात्र अगली कक्षाओं में समय में प्रवेश कर सकें। मूल्यांकन केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शिक्षकों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अंकों की गणना में कोई गलती ना करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा व्यवस्था को और आधुनिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की है। अब राज्यों के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू की जा रही है। इसके तहत बच्चों को किताब के साथ साथ डिजिटल स्किल को एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों को पढ़ाई में रुचि लगेगी और वह जटिल विषयों को आसानी से समझ सकेंगे। पहले चरण में लखनऊ और वाराणसी के स्कूलों में इसे
लागू किया जाएगा, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शिक्षकों को भी इस स्मार्ट उपकरणों को चलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार जल्द ही छात्रों को मुफ्त डिजिटल स्मार्ट मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए योजना बना रही है। ब्रज के क्षेत्र में होली का उत्साह चरम पर है और आज बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन किया जा रहा है। इस अनोखे त्योहार को देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं। परंपरा के अनुसार नंदगांव के गवल बरसाना की गोपियों के साथ होली खेलने आते हैं और गोपियां उन पर लाठियों से प्रभाव करती हैं, जबकि पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं। इस उत्सव को सुरक्षित बनाने के लिए भारी पुलिस बल और पीएमसी की कंपनियां तैनात की गई हैं। पूरे बरसाने को सजाया गया है और श्रद्धालुओं के लिए विशेष परिवहन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में सावधानी बरतें और केवल प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करें। प्रधानमंत्री ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा नदी पर क्रूज पर्यटन को और भी भव्य बनाया जा रहा है। सरकार ने यह 2 नए लग्जरी क्रूज चलाने की मंजूरी दी है, जो वाराणसी से लेकर गाजीपुर और बलिया तक की यात्रा करेंगे। इन क्रूज पर पर्यटकों के लिए रहने, खाने और मनोरंजन के लिए विश्व स्तरीय सुविधा होंगी। गंगा की लहरों पर शोर करते हुए पर्यटक काशी के घाटों की सुंदरता देख सकें। इस पहल से वाराणसी में विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। स्थानीय निवेशकों को भी इस पर्यटन मंडल से जोड़ने की योजना है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। गंगा की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए क्रूज पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा।